so much grateful to God because once again He has given me this opportunity to come to this place to preach the word. जबकि फिर से एक बार परमेश्वर ने मुझे जीवन में मौका दिया है कि इसके वचन को आपके मध्य में प्रचार करूं और उनके प्रति धन्यवाद ही दूं। I also extend my heartfelt gratitude to Pastor Wilson for making this opportunity for me to come here to stand and preach the word. और पास्टर विल्सन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने यह अवसर मुझे दिया कि आपके मध्य में आकर परमेश्वर के वचन की मनाली करूं। I also appreciate Reverend Nikiti who is standing here to take my message unto you for your better understanding. निखिल का भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि संदेश को आपकी समझ के लिए अपनी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। Really, it is not difficult for me to preach because I cannot preach in Hindi. क्योंकि मेरे लिए हिंदी प्रचार करना बहुत ही मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। So let's give him a clap. Every time I get a chance to preach, I start singing. जब कभी मुझे मौका मिलता है प्रचार करने का, मैं घूमता हूँ। And first I ask him, "Are you preacher?" तो वो मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि क्या आप प्रचार करने वाले हो? क्या आप अभी समय है आपके पास आज की शाम में? When I know that he is free, then I can come. तो जब मुझे ये मालूम चलता है कि आज शाम में वो कहीं जा रहे हो है, अब मुफ्त है, उपलब्ध है, तो मैं प्रचार करना इस बात को निश्चित करता हूँ। I also thank you, all of you, for giving your precious time to come here to listen to the word of God. और आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया कि प्रभु के वचन को यहाँ आकर सुने, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। As you know that this is the season of miracle. जैसे आप सभी जानते हैं कि यह चमत्कार का एक मौसम, एक वातावरण सा चल रहा है। Wherever the worship is going on in our climate, Seattle's climate, everyone is preaching on the subject called miracle. तो जब कभी भी संदेश दिया जा रहा है हमारे सीआईटीएस के प्रांगण में, हमेशा वह चमत्कार पर ही आधारित होता है। That's the reason I have no other choice except preaching on miracle. इसलिए मेरे पास चमत्कार के बजाय किसी और विषय पर प्रचार करने का विकल्प नहीं है। Last time I had preached on the miracle of the Red Sea vision. और पिछले बार मैंने प्रचार किया चमत्कार के ऊपर। And in that sermon I had brought so many lessons that help us to learn the spiritual teachings. और पिछले बार जब मैं संदेश दिया उसमें मैंने कई ऐसे आत्मिक बातों को निकालकर ज्ञान को मैं लाया जो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण है। This evening again I am going to preach on the subject called miracle. तो आज की शाम में फिर से एक बार मैं चमत्कार विषय पर प्रचार करने वाला हूँ। My topic is miracle of Jesus. और मेरा जो विषय है वह है मसीह यीशु का चमत्कार। Or Jesus the miracle performer. और दूसरे शब्दों में बोले तो मसीह यीशु चमत्कार करने वाला। On the basis of this topic I have made a proposition for my message. और इस विषय के आधार पर मैंने एक मुख्य कथन तैयार किया अपने संदेश के लिए। And the proposition is that Jesus is the answer of all our problems. और उसका यही मुख्य कथन है कि मसीह यीशु हमारी तमाम समस्याओं का उत्तर है। Jesus is the answer of all our problems. और हमारी सारी समस्याओं का प्रत्युत्तर मसीह यीशु है। I have chosen a text from the Gospel of John. और यूहन्ना के सुसमाचार से मैंने एक परिच्छेद को चुना है जो कि उसका 11वां अध्याय है। Gospel of John is a miraculous book. और यूहन्ना के सुसमाचार अपने आप में एक चमत्कारी किताब है। Chapter 1 tells about the miracle that God can make. और पहला अध्याय हमें इस बारे में बताता है ऐसे चमत्कार के बारे में जिसमें परमेश्वर मनुष्य बन जाता है। Chapter 2 tells that Jesus performed the miracle in the house that is in Cana in the wedding feast. और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं मसीह यीशु ऐसे घर में चमत्कार करते हैं जो कि काना में पाया जाता है और जहां विवाह का समारोह होता है। Chapter 3 tells that Jesus delivered a miraculous teaching to Nicodemus about the born again story. और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं मसीह यीशु निकोदेमुस से प्रचार करते हैं चमत्कार के बारे में बताते हैं जो कि नया जन्म प्राप्त करने के बारे में है। Chapter 4 tells about the miraculous ministry of Jesus that he did in the land of Samaria. और चौथे अध्याय में हम देखते हैं मसीह यीशु की चमत्कारी सेवकाई को जो वो सामरी नगर में करते हैं। It is known as the mission trip to Samaria. और जिसे हम सामरी प्रदेश में मसीह यीशु की सेवकाई की यात्रा के रूप में जानते हैं। Chapter 5 says that Jesus healed a man who had been suffering from 38 years. और पांचवें अध्याय में हम देखते हैं मसीह यीशु एक ऐसे व्यक्ति को चंगा करते हैं जो 38 वर्ष से बीमार था। Chapter 6 says that Jesus fed
5,000 people with 5 loaves and 6 fishes. अब छठवें अध्याय में हम देखते हैं 5 रोटी और 2 मछली से बस यीशु 5,000 से भी अधिक लोगों को भोजन कराने कराते हैं। Chapter 7 says that the people tried to kill Jesus, and then Jesus delivered the powerful message that he was well known there as a powerful teacher. और 7वें अध्याय में हम देखते हैं जब यहूदी मसीह यीशु को मारने का प्रयत्न करते हैं तो वो उन्हें अद्भुत संदेश को देते हैं और एक अच्छे शिक्षक के रूप में वहां पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। Chapter 8 tells about how Jesus rescued a woman who was known as an adulterous woman. और फिर 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे मसीह यीशु एक व्यभिचारिणी स्त्री को उसके पाप से छुटकारा देकर उसे लोगों के मार खाने से बचाते हैं। It was a very tough time for Jesus, but it is a miraculous deliverance that Jesus did. ये बहुत ही मुश्किल का समय था लेकिन मसीह यीशु ने जब यह किया उसे हमें चमत्कारी आश्चर्यजनक कह सकते हैं। Chapter 9 tells how Jesus healed a gallbladder man. और 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे मसीह यीशु जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं। Jesus again in chapter 11 delivered a passage on he is the miraculous savior for his people. और फिर से एक बार मसीह यीशु इस बात का प्रमाण देते हैं कि मसीह यीशु उनका चमत्कारी चरवाहा है। And chapter 11 is the climax that Jesus proved. Again another powerful thing which is the greatest miracle that the book has written. और 11वें अध्याय में हम देखते हैं मसीह यीशु अपने चमत्कार की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और तक के सभी चमत्कारों में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण चमत्कार को करते हैं। He raised the dead Lazarus and proved that he was God. वह मृतक लाजर को जलाते हैं और इस बात को साबित करते हैं कि वह परमेश्वर के पुत्र है। And if you see all the chapters of the Gospel of John, you can see that Jesus is the answer of all our problems. तो फिर यूहन्ना के सभी अध्यायों को यदि आप पढ़ें आपको यह मालूम चलेगा कि मसीह यीशु आपकी तमाम समस्याओं का उत्तर है। Let us come to John chapter 11 verses 43 to 40. तो आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार 11वें अध्याय उसकी 43वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक पढ़ेंगे। Let me read it in English and then Brother Angel will read it in Hindi. 43. Now when he had said these things, he was Jesus. He cried out with a loud voice, Lazarus, come forth. And he who had died came out, bound hand and foot with grave clothes. And his face was red with the clothes. Jesus said to them, loose him and let him go. 11वां अध्याय उसकी 43वीं आयत। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठी से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। Thank you. Of course, I'm going to preach from the whole chapter. और स्वाभाविक है कि मैं तो पूरे अध्याय से विचार करने वाला हूँ। But I am going to bring out some of the lessons on the basis of this miracle that Jesus performed. लेकिन मसीह यीशु ने यह जो चमत्कार किया उसके आधार पर कुछ ऐसे पाठों को मैं आपके मन में लेकर आना चाहूँगा। As I was reading this passage, I understood that Jesus performed the miracle. और जैसे मैं इस परिचय को पढ़ रहा था मैं एक बात को समझ गया कि मसीह यीशु ने इस चमत्कार को किया। And he proved that he is the author of life. और उसने प्रमाणित किया कि वह जीवन का दाता है। But as I was reading this on the basis of this miracle, I was trying to get what the book tells me. और जैसे मैं इस चमत्कार को इस अध्याय में पढ़ रहा था मैं जानना चाहता था कि यह किताब में किस बात को बताना चाहती है। Okay, this is the story of the Lazarus family, but what it tells me. लेकिन ये बात सही है कि लाजर के परिवार ने चमत्कार को देखा लेकिन मुझे ये क्या बताती है? Does it give me any lessons that will help me to grow in spiritual life? क्या मुझे ये ऐसे पाठ को देती है जो मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी का कारण बनेगा? And with that intention that I was reading this passage, Lord gave me some lessons what I had brought out to deliver in this evening service. तो उसी मंशा के साथ मैं इसका अध्ययन कर रहा था कि प्रभु मुझे कुछ ऐसे मुख्य बातों को बता जो मैं आज के संदेश में दे पाऊँ। And you can take it for your personal meditation and God will really bless. अपने व्यक्तिगत मदद के लिए आप इसे लिख सकते हैं और अपने खाली समय में आप इसका अध्ययन भी कर पाएंगे। If you go to the Gospel of Luke chapter 11, there is a story. जब लूका रचित सुसमाचार से 11वें अध्याय में जाएंगे वहां पर एक कहानी दी गई है। The family in which Jesus performed the miracle was well known to Jesus. जिस परिवार में मसीह यीशु चमत्कार करते हैं वह परिवार मसीह यीशु के साथ बहुत निकट संबंध को रखता था। It is not a sudden introduction to that family. और यह अचानक से मसीह यीशु
their family and having the food with them. और कई बार तो उनके घर में आकर उनके साथ वो भोजन भी किया करते थे। If I tell everything once and then she was very friendly with the family. यदि सारी बातों को मैं एक ही शब्द में बता दूं तो मसीह यीशु का जो उनके साथ संबंध था वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण था। Definitely you will never see such a family in which Jesus had that much relationship that Bible speaks. यदि आप बाइबल भर को पढ़ें तो शायद ही आपको ऐसा परिवार मिलेगा जिसके बारे में बाइबल इतना हमें बताती है कि मसीह यीशु के साथ उनका निकट संबंध था। Before this incident happened in that life, Luke records that Jesus was very close to the family. और इससे पहले कि चमत्कार इस परिवार में घटे, लूका हमें इस बात को बताता है कि मसीह यीशु का संबंध उस परिवार के साथ बहुत ही निकटतम था। Then I was thinking one thing, that if Jesus is very close to that family, the author of the life, why did this thing happen? तो मैं इस बात को सोच रहा था कि मसीह यीशु जो जीवन का दाता है, उसका संबंध इस परिवार के साथ इतना अच्छा था, तो आखिर क्यों ना उनके परिवार में समस्या उठी? Because there is a common perception to all of us that if Jesus would be there, that would not have happened. क्योंकि हम में से बहुतों का ऐसा एक विचार है, ऐसा एक मत है कि यदि मसीह यीशु किसी जगह पर है, वहाँ पर वो समस्याएं, कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। So on the basis of this, my first point that I would like to bring out for all of you. और इसी बात के आधार पर जो पहला बिंदु मैं आप सबके सामने बनाना चाहता हूँ, The first thing that I got from this passage is that problems are not absent in our life even though we have the good relations with Lord Jesus. सबसे पहली बात ये है कि भले ही हमारा संबंध मसीह यीशु के साथ कितना ही निकटतम, कितना ही घनिष्ठ क्यों ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि समस्याएं आपके जीवन में ना आए। Problems are not absent in our life even though we have the good relations with Lord Jesus. भले ही मसीह के साथ हमारा अच्छा संबंध हो, समस्याएं हमारे जीवन में अनुपस्थित नहीं होगी। This family was very much attached, very much having the relations with Lord Jesus Christ, and then Jesus had the good relations with this family, but yet there was a top high that family pursued. आप देख सकते हैं कि इस परिवार का मसीह यीशु के अच्छा संबंध था, मसीह यीशु ने अच्छा संबंध इस परिवार के साथ बनाया, तो भी उनकी जिंदगी में यह मुश्किलें आई। So the first lesson that we would like to learn from this passage is that never expect that you will not go through the problems because you are the lost. तो सबसे पहली पाठ जो हम इस परिच्छेद से सीखते वो यही है कि भले ही आप प्रभु के दास और दासी क्यों ना हो, आपके जीवन में संकट समस्याएं निश्चित रूप से आएंगी। In the context of our problem, we try to know why this thing happened. और हमारे समस्याओं के संदर्भ में हम केवल प्रश्न करते हैं क्या कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? And then we try to investigate the cause for which we have the problem. और फिर हम जांच पड़ताल करने लगते हैं कि आखिर समस्या का कारण क्या है? Most of the time we think that there is a punishment. Somehow we have committed something for which this thing happened. और बहुत बार हमको इस निष्कर्ष में भी आ जाते हैं कि यह गलती मैंने की, इसलिए मेरे जीवन में यह समस्या आई। That is a possibility, but not always true. तो हो सकता है कि ऐसी संभावना हो, लेकिन वो हमेशा सच हो, ऐसा नहीं हो The सकता। Gospel of John chapter 9 says that there was a blind man. और जो मैं जिस वचन उसके 9वें अध्याय में लिखा है कि वहाँ पर एक अंधे बच्चे के बारे में, जन्म से अंधा था, उसके बारे में चर्चा की गई है। And so when the gospel disciples, they tried to interpret that. तो परमेश्वर के लोगों ने प्रयत्न किया कि इस बात को जान पाए कि आखिर वो ऐसा क्यों है। And they tried to tell that it is the cause of sin. तो कई लोगों ने ऐसा कहा कि यह तो पाप के कारण है। Either his own sin or the parents' sin. हो सकता है इसका खुद का पाप हो या फिर इसके पालकों का पाप हो। Jesus told them, "Oh, this is for the glory of God." लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि यह उस कारण से नहीं, परंतु यह तो परमेश्वर की महिमा के लिए है। If you try to see the life of Job, the book starts with the sentence, "He was a righteous man." यदि आप अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो बाइबल जब उसके बारे में बताना शुरू करती है, वह इस बात को बताती है कि वह धर्मी पुरुष था। And then if you enter to the books, that all the pages of that book, you will see the powerful, the pathetic story of that person. और फिर जब आप उसके जीवन की कहानी को आगे पढ़ते हैं, उस किताबों में आगे जाते हैं, उसके जीवन की उसकी स्थिति जो है वो दयनीय हो जाती है। A very righteous man went through much crisis. एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति संकटों से होकर जाता है। The family that was known by Jesus went through a problem. तो जो परिवार मसीह यीशु को अच्छे से जानता था, उनके जीवन में समस्याएं आई। Dear brothers and sisters, we are the children of God and we may go through problems in the life. मेरे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसकी संतान हैं, हम समस्याओं से होकर जरूर जाएंगे। Because we are going through the problem doesn't mean that it is the
कई बार हम समस्याओं से होकर जा रहे हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमारे पापों की वजह से हो रहा है। We face the problems just because we are human beings alive in the world. हम जबकि मानव ही हैं और इस दुनिया इस जगत में रहते हैं, समस्याओं का सामना करना हमारा काम है। As long as we are alive and we are living in this world, we have the problems no matter whatever relationship, what kind of relationship we are in Jesus Christ. तो जो कुछ भी आपकी संबंध की स्थिति मसीह यीशु के साथ क्यों ना हो, जब तक आप इस जगत में हैं, इस जीवन को आप जी रहे हैं, समस्याएं, संकट, परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। The book says today that problems are not absent in our life if we have the good relationship with God Jesus. परिचय हमें इस बात को बता कि भले ही मसीह के साथ हमारा अच्छा संबंध क्यों ना हो, समस्याएं हमारे जीवन में अनुपस्थित नहीं होंगी। Maybe all of we are going through the problems. हो सकता है हमें हर एक समस्याओं से होकर जा रहा हो। Because we are going through the problems doesn't mean that we are not the children of God. जबकि हम समस्याओं से होकर जा रहे हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं। I would like to tell you that because we are the children of God, that's why we are going through the problems. मैं आपको बताना चाहूंगा, आप परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए आपके जीवन में समस्याएं हैं। That's why Paul says riches in all situations of your life. इसलिए पौलुस कहता है कि जीवन की तमाम परिस्थितियों में तुम परमेश्वर में आनंदित रहो। So let us rejoice when we are in the problems. तो आइए जब हम संकटों के समय में हैं, हम आनंद मनाएं। The first thing, the problems are not absent in the Christian life, even though we have the good relationship with the Lord Jesus. सबसे पहली बात, भले मसीह के साथ हमारा अच्छा संबंध क्यों ना हो, परेशानियां हमारे जीवन में उपस्थित नहीं होंगी। Second thing that I got lesson from this book. और दूसरा पार्ट जो मैंने इस परिचय से सीखा, When Lazarus was so sick, the immediately family wrote a letter to Jesus that he should come and heal him. और जब लाजर बहुत बीमार था, उसी समय परिवार वालों ने पत्र लिखकर मसीह यीशु को भेजा कि वो वहां पर उसे चेक करने को आ जाए। The place where Jesus was is just 30 kilometers from Bethany. और एक ऐसा स्थान जहां मसीह यीशु थे, वह तो बैतनिय्याह से 30 किलोमीटर दूर था। Usually what happens, if we have the good relationship, immediately he starts joining the race. सामान्य क्या होता है, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो जैसे मसीह यीशु ने सुना, उसे यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। And Martha and Mary understood that immediately Jesus would come. और मार्था और मैरी ने मरियम ने इस बात को समझ लिया कि मसीह यीशु अब तो तुरंत यहाँ पर पहुंच जाएंगे। But verse 4 to 6 tells that Jesus didn't come immediately. ये 4 से 6 आयत लिखा है कि मसीह यीशु ने जैसे सुना, वो तुरंत आने को तैयार नहीं हुए। He came after 2 days. वह 2 दिन के बाद उनके पास आए। The lessons that I got from this passage is that his delay is not denied. जो बात मैंने इस संदेश में, इस परिचय में सीखा, वो ये है कि वो जो विलंब करते हैं, उसमें उनका इनकार नहीं है। He has his own time to come and deal with the problem. उसका अपना खुद का समय है कि जब अपने जीवन में आकर अपनी समस्याओं को दूर करे। Sometimes in our prayer, when we go through the problems, we pray and in the prayer we give instruction to him. कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, हम तो परमेश्वर को भी निर्देश देना शुरू कर देते हैं। Lord, you come and you do this in this way so that I will be released from the problem. परमेश्वर आप यहाँ पर आए, इस प्रकार से आप काम करें, ऐसे चमत्कार करें ताकि मेरे जीवन समस्याएं दूर हो जाए। Everything is fine. सब बातें ठीक है। But sometimes we have seen that it doesn't come and get you to deal with our problem. कई बार हमने यह भी देखा है कि तुरंत मसीह यीशु समस्याओं को दूर करने नहीं आते। And then waves of thought come to the mind in that context and we are puzzled. अब विचारों की लहरें हमारे मन में आने लगती हैं और फिर हम असमंजसता में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। This passage is telling that he was in the need of another 2 days to come in the right time. यहाँ परिचय हमें इस बात बताता है कि वो 2 और अतिरिक्त दिन का इंतजार कर रहे थे कि वो सही समय पर वहां पहुंचे। But the family of Martha and Mary was a delay. लेकिन मार्था और मरियम के परिवार के लिए यह तो विलंब की बात थी। But the lessons that I got in his delay is not denied. और जो बात मैंने सीखा वो यही है कि उसका विलंब इनकार नहीं है। When we are going through the problems and difficulties in the life, कई बार हो सकता है हमारे जीवन में समस्याओं से होकर के जा रहे हैं। the personal problem, the family problems, the physical problem, whatever it may be, व्यक्तिगत प्रॉब्लम, समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, कोई भी समस्या क्यों ना हो। I don't know what problem you are going through, but in the context of the problem, you are asking God, you are asking Jesus, God, come and deal with my problem. पता नहीं किस समस्या से आप होकर जा रहे हैं, लेकिन समस्याओं के मध्य में आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, कहते हैं कि तू आकर मुझे इस समस्या से छुड़ा। And in the context of the problem, you have come to an understanding that he has delayed. और समस्याओं के मध्य में आप इस बात की समझते हैं कि
definitely came. भले ही अपने पद को प्राप्त करने के बाद वो तुरंत आए और यदि हो सकता है विलंब से भी आए, लेकिन यह उसके लिए विलंब नहीं है। God never cheats us. परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देता। Even if in the context of our sinfulness, He could send His Son Jesus to rescue us. Will He cheat us? और जब हम पापी ही थे, उसने अपने पुत्र को भेजा। अब क्या लगता है वो आपको धोखा देगी? Absolutely no. बिल्कुल भी नहीं। His delay is not enough. He has no time to come and deal with your problem. उसकी देरी या देर नहीं है, उसका अपना समय है जब आप आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। Third point that I get from this passage. और इस परिचय से तीसरा बिंदु मिलता है। He has His own method to deal with our problem. और उसका अपना खुद का एक शैली है, एक विधि है हमारी समस्याओं का समाधान करने का। We think in that process, but God had thought that by His process He would. हम अपनी विधि से, अपनी पद्धति से समस्याओं का समाधान करने के बारे में सोचते हैं। और यीशु का अपना शैली है, अपना पद्धति है। Now Lazarus was sick. और अब तो लाजर बीमार है। They wrote a letter to him. वो एक पत्र मसीह यीशु को लिखते हैं। They were thinking that Jesus would come and heal the brother. वो ऐसा सोचते हैं कि तुरंत मसीह यीशु आकर उन्हें ठीक कर देंगे। But it didn't happen. लेकिन ऐसा नहीं होता है। If you see the passage, Jesus did not come immediately. Lazarus was very sick and ultimately died. आप देख सकते हैं मसीह यीशु तुरंत वहां पर नहीं पहुंचे और लाजर इतना बीमार पड़ गया कि वो मर भी गया। Verse 11 to 16, if you read, you will understand